Assalamualaikum, clinical psychologist Aisha Zumar here. The lecture is delivering through the Learners Academy. The topic of the lecture is anxiety disorder. एंजाइटी जो होती है ये एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है किसी स्ट्रेस की तरफ से। ये जो फीलिंग्स होती हैं ये फियर की हो सकती हैं या एक टेंशन होने कि पता नहीं क्या आगे होने वाला है। जिस तरह से एक नॉर्मल एंजाइटी एक नॉर्मल स्ट्रेस है फर्स्ट डे एट स्कूल या गोइंग टू अ जॉब इंटरव्यू और स्पीच, जैसे कि बहुत से लोगों को जब कोई स्पीच करनी होती है, कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे होते हैं। ये एक नॉर्मल सी एंजाइटी। इस एंजाइटी के अंदर एक जो स्ट्रेस है जो कि डेली लाइफ नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये। लेकिन अब बात आती है कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर, जिसको हम डिसऑर्डर कहते हैं, ये वो है जब एक आपको किसी चीज़ का कोई फीलिंग ऑफ फियर है, फीलिंग ऑफ टेंशन है, फीलिंग ऑफ स्ट्रेस है, ये लॉन्गर देन 6 मंथ हो जाती है और ये आपकी नॉर्मल डेली लाइफ के साथ इंटरफेयर करती है, तो ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। अब जो है एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है, अब इसमें जब इनकी एक्सट्रीम केसेस आते हैं, एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है कि एक पर्सन है उसको एलिवेटर में जाने से डर लगता है, उसको जो है अपनी स्ट्रीट क्रॉस करने में डर लग रहा है, उसको अपने घर से बाहर जाने में डर लग रहा है। यानी कि एक ऐसे ही खाम खा का एक डर है उसके दिल में, जिस तरह एक फोबिया हो जाता है ना पर्सन को। ये फोबिया तो एक्सट्रीम केसेस में आ जाता है। ये तो एंजाइटी, उसको टेंशन होने लग जाती है, उसके अंदर फीलिंग्स आने लग जाती हैं। जो फोबिया की स्टार्टिंग फीलिंग है फियर की, वो आ जाती है, उसको टेंशन शुरू हो जाती है। तो ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है ये वुमेन्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। अब इसमें अब डिसऑर्डर्स जो आ जाते हैं कि एंजाइटी के डिसऑर्डर्स कौन कौन से, उसमें कैटेगरीज भी है। पैनिक डिसऑर्डर है, एक पर्सन जो है वो पैनिक हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड टाइम पे पैनिक हो जाता है, उसको अटैक आ जाता है, उसमें फियर की फीलिंग आ जाती है, उसका सांस बंद होने लग जाता है, ये होता है पैनिक फीलिंग आ जाती है। फिर आता है फोबिया, ये जो मैं बता रही थी कि एलिवेटर से जाने पे डर लगता है, उसको घर से बाहर जाने में डर लगता है, फोबिक सिचुएशन जो आ जाती है, तो ये भी एंजाइटी की ही एक टाइप है। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में, सिचुएशन में या एक्टिविटी में, जो मैंने लास्ट टाइम एक टॉपिक पे डिस्कशन का लेक्चर दिया था वो फोबिया पे था, तो वो जो फोबिया है वो एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप होती है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी कि उसको एक्सट्रीम फियर रहता है कि आई एम जजिंग बाय द अदर्स, यानी उसे लगता है कि मैं किसी सोशल सिचुएशन में जाऊँगा, कहीं गैदरिंग में जाऊँगा तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे देखेंगे यार ये किस तरह का लग रहा है, इसकी कॉम्प्लेक्शन कैसी है, ये बोलता किस तरह से, यानी उसको इस किस्म के फियर रहते हैं। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम OCD कहते हैं, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, मे बी हुई भी हो ग्रुप में डिस्कशन। ये जो होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें इरेशनल थॉट्स होती हैं, यानी कि वो क्या ऑब्सेशन है, और कंपल्जन है रिचुअल बिहेवियर्स, यानी फिर उन थॉट्स के साथ बिहेवियर जो परफॉर्म किया जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक पर्सन को ये फियर रहता है कि यार मुझसे मेरे लव वन जो हैं वो दूर ना चले जाएं, ठीक है। उसको अपने लव वन के दूर जाने से उसे इतना खौफ होता है कि वो एक एंजाइटी का, उसको अगर वो ज़रा सा हो कि भाई आपको किसी और जगह शिफ्ट होना है या कोई आपका लव वन कहीं और शिफ्ट हो रहा है, तो उसके अंदर जो है एंजाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, वो पैनिक होना शुरू हो जाता है। तो होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर आता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, एक पर्सन उसको अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस, ओवर कॉन्शियस रहता है, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, तो ये आता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट है, कोई भी बैड हैपनिंग है, वो आपके माइंड में परसिस्ट कर जाती हैं और उसकी वजह से नाइटमेयर्स आते हैं, तो ये भी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये इसको सेपरेट भी डिसऑर्डर लिया जाता है, ये समटाइम ये एंजाइटी डिसऑर्डर की भी टाइप में आता है। अब आता है इसकी सिम्टम्स क्या हैं। जो सिम्टम्स होती हैं, अगर हम जनरली बात करें एंजाइटी की, इसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जो ब्रीदिंग है, सांस लेने का जो अमल है वो भी तेज़ हो जाता है, रैपिड ब्रीदिंग होती है, रेस्टलेसनेस होती है, बंदा बेचैन हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे वो क्या ना करे। फिर कंसंट्रेशन में उसको बहुत प्रॉब्लम आता है, उसकी कहीं भी जो है कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही होती किसी भी काम में, उसको ट्रबलिंग होता है, बहुत उसको लगता है बहुत तकलीफ दे अमल है किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, किसी काम में दिल नहीं लगता, वो करना चाहे भी तो उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि वो बेचैन हुआ होता है पर्सन ना। फिर डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग होती है, उसको ज़ाहिर एक पर्सन बेचैन है, उसको टेंशन पड़ी हुई है, एंजाइटी हो रही है, तो उसको नींद कैसे आएगी, एक तो जनरली बात है। ये कि कुछ सिम्टम्स हैं। कहते हैं जो एंजाइटी अटैक है ये है क्या चीज़। इसमें होता है कि एक पर्सन जो है उसको एक एक्स्ट्रा डिस्ट्रेस हो जाता है, वो
उसे खाम खा का एक फ़ियर है, परेशानी है, ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है। तो उसके अंदर जो है ये चीज़ें आहिस्ता 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 उसके अंदर इतनी वो वर्स हो जाती हैं कि वो स्ट्रेसफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर उसको अटैक आता है उसके ऊपर। जब वो अटैक आता है तो जो सिम्टम्स आती हैं एकदम से उसके ऊपर, जब ये चीज़ें वर्स हो जाती हैं तो उसको वो फेंट होना शुरू हो जाएगा। उसकी ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस का अमल तेज़ तेज़ होगा लेकिन सांस बहुत छोटा होगा उसका। मुंह खुश्क होना शुरू हो गया, उसको पसीना आना शुरू हो गया है या वो ठंडे पसीने आएंगे, ठीक है। फिर जो है वो बहुत परेशान है, रेस्टलेस है, खौफ उसके अंदर आ जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे सुन कहते हैं ना, जिस्म हो जाता है, कोई हिस्सा जिस्म का ऐसे सुन, नमनेस होना शुरू हो जाती है या कांपना शुरू हो जाता है एक पर्सन। तो ये कहते हैं उसकी एंजाइटी अटैक जब एक पर्सन पे आता है ये है। अब एक पर्सन अटैक को कितनी जल्दी काबू कर लेता है, उस पर कितनी जल्दी वो ग्रिप कर लेता है, ये फिर बात की बात है। ये अटैक जब आएगा इस तरह से होगा। काजेज़ क्या हैं अब सिम्टम्स की, इसकी एंजाइटी अटैक के जो आते हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं? काज कोई भी हो सकती है, किसी भी चीज़ का आपको फियर हो सकता है, किसी भी चीज़ की टेंशन है, आप किसी चीज़ को एक्स्ट्रा सोचते हैं, उसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप उस चीज़ के बारे में एंशियस हो जाते हैं। जिस चीज़ के बारे में देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो होना भी चाहिए। एक पर्सन है अगर उसको अपनी प्रेजेंटेशन बनाने का स्ट्रेस नहीं होगा, वो बनाएगा ही नहीं प्रेजेंटेशन अपनी, क्योंकि अगर ओके यार बनती बने, नहीं बनती ना बने। नॉर्मल स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, वो अपनी चीज़ को अपने टाइम पे कंप्लीट कर लेगा। अब एक पर्सन है उसको नॉर्मली उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहा है, बार बार चेक कर रहा है चीज़ को, नहीं यार ये नहीं सही बनी, पता नहीं क्या होगा, अगर मैं जाके ये प्रेजेंट करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे पता नहीं कि पहाड़ टूट जाएगा। इस किस्म की अगर सिचुएशन आ जाएगी उसको जो है फिर उसको तब अटैक आना शुरू, ओवर कॉन्शियसनेस अगर हो जाएगा ना वो, तो उसको एंजाइटी अटैक आना शुरू। ये किसी भी चीज़ की सिचुएशन हो सकती है। एक पर्सन हो सकता है उसको एलिवेटर में जाने से डर लग रहा है, फोबिक सिचुएशन है, सेपरेशन एंजाइटी है, कोई भी हो सकती है सिचुएशन, इसकी काजेज़ कोई भी हो सकती हैं। अब पता है इसकी डायग्नोज करने से पहले एक पर्सन का हम पहले इसका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी सिम्टम्स सारी आ जाएंगी, सिम्टम्स कौन सी हैं। फिर अब इसके जो है क्वेश्चनाइज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। एंजाइटी के लिए बहुत से टेस्ट हैं जो हम करते हैं एक पर्सन के ऊपर, जो हम अगर साइकोलॉजिकली इसको चेक कर रहे हैं ना, तो फिर उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट हम उस पर अप्लाई करेंगे। फिर हम उस पर निकाले भाई इसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर की इसको ये भाई टाइप है, तो फिर इस तरह से फिर उसको DSM के अकॉर्डिंग उसकी जो भी हैं उसका DD का यूज़ हम करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोज करके फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं कि इस पर्सन को ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब ट्रीटमेंट इसका आ जाता है कि ट्रीटमेंट, एक पर्सन है वो एंजाइटी डिसऑर्डर आपके पास आ गया है, फिर एक उसको किस तरह से कोप करना है, उसको अपनी एंजाइटी को किस तरह से कम करना है। अब उसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत ज़ाहिर पड़ेगी, साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि जब आपके पास एक पर्सन आया है वो ओवर एंशियस है तो उसको मेडिसिन से ट्रीट भी किया जाता है। फर्स्टली उसको थोड़ी बहुत मेडिसिन देंगे ताकि वो रिलैक्स पोजीशन पे थोड़ा सा आए, क्योंकि एक पर्सन जब तक रिलैक्स नहीं होगा वो आपकी बात सुनने के किसी भी तरह से वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए एक पर्सन को पहले रिलैक्स होने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जो ट्रीट करने का एक तरीक़ाकार होता है। उसके बाद फिर पर्सन है उसको फिर थेरेपी अप्लाई की जाती है। फर्स्टली मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, फिर उसका थेरेपेटिक ट्रीटमेंट होगा, पर ये डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे, सीवियरिटी लेवल कितना। अगर एक पर्सन को नॉर्मल सी एंजाइटी तो उसको आप मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, उसको मेडिसिन देंगे उसका और प्रॉब्लम आएगा, वो जो है फिर उसको नींद पे नींद आती रहेगी। इसलिए पर्सन है उसको पहले उसका सीवियरिटी लेवल चेक करना है। अगर माइल्ड लेवल का है तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सीवियर लेवल का पेशेंट है फिर उसको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। फिर जो है फिर एक पर्सन है उसको आपने, जब वो एक रिलैक्स पोजीशन पे आ गया, मेडिसिन से आई है, वो पहली माइल्ड लेवल का था, हो गया वो ठीक है। उसके बाद उसको जो है नॉर्मल उसको कोप करने के लिए उसको कुछ आप बताएंगे, ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन रखना है, अपनी सिचुएशन को कैसे कोप करना है, कौन कौन सी उसकी साइकोथेरेपी है। फिर आप उसको बताएंगे, जो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो बता सकते हैं, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होती है वो उसको करवा सकते हैं, ये बिहेवियर थेरेपी की एक टाइप होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर में ज़्यादातर कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी चलती है या बिहेवियर थेरेपी होती है। फिर उसमें आती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ना, ये मोस्टली यूज़ की जाती है कि एक हायरार्की बनाई जाती है एंजाइटी की लेवल की, उसकी हायरार्की बना के फिर उस पर्सन को उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, लेवल के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है कि एक पर्सन है रेमेडीज़, नेचुरली आप उसे क्या रेमेडीज़ देखते हैं, किसी भी एक पर्सन है वो एंशियस है, अगर आप से नॉर्मल बताते हैं कि भाई क्या रेमेडीज़ आपने देनी है उसको, तो सिंपल रेमेडीज़ ये आ सकती हैं कि जो है
एक अच्छी साउंड स्लीप ली जाए, मेडिटेशन की जाए, जिसे मुराकबा भी कहते हैं हम, एक्टिव रहने की कोशिश की जाए, एक्सरसाइज अच्छी की जाए। एक्सरसाइज के साथ जो है बॉडी एक्टिव रहती है। एक्टिव जब बॉडी रहती है तो एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होता। आपकी जो माइंड एनर्जी होती है ना वो एक्सरसाइज पे लगती है, फिर आप एक्स्ट्रा एंशियस नहीं होते हैं। एक हेल्दी डाइट लें आप, ठीक है, एक्टिव रहें, वर्कआउट करें और कैफ़ीन बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। यानी कि जो कॉफ़ी या चाय है ये जो है ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उसकी मिकदार एक नॉर्मल, क्योंकि जो कैफ़ीन है ये नींद जो है उसको डिस्टर्ब करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है टी लवर हैं, तो उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। लेनी ज़रूर चाहिए, चाय पीनी चाहिए, कॉफ़ी भी पीनी चाहिए। कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, पीनी चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल क्वांटिटी में। और स्मोकिंग वगैरह जो है इससे कुछ करना चाहिए। ये चीज़ें जो है आपको हेल्प आउट करेंगे एंजाइटी से निकलने की। अब एंजाइटी और डिप्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। डिप्रेशन एक और चीज़ है, एंजाइटी और चीज़। अक्सर लोग जो हैं वो इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, मिक्सअप नहीं करना है। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर पर्सन जो है वो कह लो कि थोड़ा सा एक्टिवेटेड होता है, और डिप्रेशन में जो बॉडी की जो फिज़िकल बॉडी वो थोड़ा डाउन हो जाती है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क होता है। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में, इसका ट्रीटमेंट, इसकी सिम्टम्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।